नमस्कार दोस्तों। आज श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहानियां बताने जा रहा हूं। मैया को छड़ी लिए आते देखकर श्याम सुंदर उखल पर से कूदकर भागे। मैया उनके पीछे दौड़ी। अंत में जब मैया दौड़ते दौड़ते थक गई, मोहन खड़े हो गए और रोने लगे। पुत्र को भयभीत देखकर मैया ने छड़ी फेंक दी। श्याम को वह पकड़कर उखल के पास ले आई और रस्सी लेकर बांधने लगी। मैया जो भी रस्सी उठाती थी वही 2 अंगुली छोटी पड़ जाती थी। घर की सब रस्सियां एक में जोड़ देने पर भी वे 2 अंगुली छोटी ही पड़ती रही। अंत में मैया को बहुत थकी देकर श्याम सुंदर अपने आप रस्सियों में बांध गया। जब मैया मोहन को उखल में बांधकर घर के काम में लग गई, तब मोहन ने घुटनों के बल होकर उखल अड़ा गिरा लिया और उसे घसीटते हुए नंद भवन के द्वार पर लगे 2 सटे हुए अर्जुन वृक्षों की ओर चल पड़े। लोकपाल कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। धन का उन्हें बड़ा घमंड था। एक बार अपनी स्त्रियों के साथ मदिरा पीकर वे स्नान कर रहे थे। उसी समय उधर से देवर्षि नारद आए। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने जल से झटपट निकलकर अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र नंग खड़ंग खड़े रहे। इसी से नारद ने उन्हें शाप दिया, तुम लोग वृक्ष की भांति खड़े रहो। अंत गोपाल में जाकर वृक्ष बनो। जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वे दोनों कुबेर के पुत्र नंद भवन के द्वार पर जुड़वा अर्जुन के वृक्ष बने खड़े थे। नंद देवर्षि नारद जी की बात सच करने के लिए उखल घसीटते श्री कृष्णचंद्र वहां आए। वे दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए और उखल को उनमें अड़ा लिया। फिर उखल को खींचने लगे। इसी से दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। उनमें से प्रकाशमान देवता रूपधारी नल कबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन लोगों ने भगवान की स्तुति की और भगवान की आज्ञा लेकर वे अपने लोक चले गए। वृक्ष के गिरने का बड़ा भारी शब्द सुनकर श्री नंद बाबा और दूसरे गोप वहां दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने मोहन का बंधन खोलकर उन्हें गोद में उठा लिया। एक दिन एक फल बेचने वाली लो फल लो पुकारती नंद बाबा के सामने आई। श्री कृष्णचंद्र उससे फल खरीदने के लिए अपनी अंजलि में धान लेकर चले, लेकिन अंगुलियों के बीच से धान मार्ग में गिरता जाता। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो अंजलि का सब धान गिर
चुका था। फल वाली ने बिना कुछ लिए ही उनकी अंजलि में खूब सारे फल भर दिए, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी फलों की टोकरी रत्नों से भरी हुई है।